पूरी दुनिया जानती है कि भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन कल से ये अटकलें लग रही थी कि तालिबान के कुछ नेताओं के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, जो कि पूरी तरह से झूठी खबर या यूं कहें कि अफवाह है। विदेश मंत्रालय ने तो इस तरह की किसी भी बैठक से साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने ये जानकारी तब दी जब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें सामने आई जिनमें दावा किया जा रहा था कि एस जयशंकर ने तालिबान के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात की, जिन्होंने विदेश मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके संगठन का भविष्य में भारत के साथ संबंध पाकिस्तान के विचारों एवं इच्छाओं पर निर्भर नहीं होगा। सूत्र ने बताया कि हमने मीडिया में आई उन खबरों को भी देखा जिनमें दावा किया गया कि विदेश मंत्री ने तालिबान के कुछ नेताओं के साथ बैठक की थी। ऐसी रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी, आधारहीन और शरारतपूर्ण है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये अफवाह कैसे उड़ी। दरअसल जब अमेरिका 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से पूरी तरह से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहता है, जिससे इस युद्धग्रस्त देश में 2 दशकों से जारी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति समाप्त हो जाएगी और इसी मसले को लेकर अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया को लेकर तेजी से जारी घटनाक्रमों के बीच कतर के एक वरिष्ठ राजनयिक ने वाशिंगटन डीसी में अरब सेंटर द्वारा आयोजित एक वेबिनार में हाल ही में कहा था कि वो समझते हैं कि भारतीय पक्ष तालिबान के साथ संपर्क में है, क्योंकि अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर यह समूह महत्वपूर्ण कारक है। तो वहीं इस बात को अफगान की ओर से भी अफवाह बताई गई और उसकी ओर से कहा गया कि भारत ही एक ऐसा देश है जो तालिबान को आतंक छोड़ने का सख्त संदेश दे सकता है। राजदूत फरीद मामूनदजई ने कहा कि जब साल 2014 में विदेशी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से वापस जाना शुरू किया था, तब से ही अफगानिस्तान की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी अफगानी सेना ने ले ली थी। अफगानी राजदूत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि भारत तालिबान को आतंक छोड़ने का सख्त संदेश दे और देश में शांति बहाली में भूमिका निभाए। हालांकि अफगान सरकार के सूत्रों ने बताया कि निश्चित तौर पर तालिबान का खतरा अमेरिकी फोर्सेस के निकलने से काफी बढ़ जाएगा, मगर अफगानी सेना इससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। मगर इसके लिए अफगानिस्तान को अमेरिका से मिलिट्री एड और आर्थिक मदद यानी सैन्य सहायता की जरूरत होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 सालों में तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। इस बीच तालिबान की ओर से भी एक बड़ा संदेश आया, जिसमें कहा गया कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण समझौता बनाए रखने में विश्वास रखता है। तालिबान ने भारत और कश्मीर के संबंध में बात रखते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत हमारे पड़ोसी देश हैं। कोई भी देश अपने पड़ोसी या अपने क्षेत्र को बदल नहीं सकता। हमें ये स्वीकारना होगा और शांति से रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।